हेलो एवरीवन। आज हम सबसे पहले सोशल साइंस का चैप्टर 2 ओशन एंड कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे। इसके बाद हम आगे कुछ और देखेंगे। तो उससे पहले जब मैंने आपसे ओशन और कॉन्टिनेंट कहा तो आपके दिमाग में ये दो सवाल जरूर आएंगे, व्हाट आर द ओशन एंड व्हाट आर द कॉन्टिनेंट। मतलब ओशन क्या है और कॉन्टिनेंट क्या है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ और इन व्हाट वे डू ओशन एंड कॉन्टिनेंट और इन लोग का हमारे लाइफ से क्या रिलेशन है, वो हमारी लाइफ पे अर्थ पे कैसे इंपैक्ट करते हैं, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो इन सबका जवाब जानने के लिए आगे हम पढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आपको एक स्टोरी बता दूं, आपको पता है जब राकेश शर्मा फर्स्ट टाइम मून पे गए थे तो उस टाइम पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने कहा पूछा था कि हमारा अर्थ कैसा है, हमारा देश कैसा है। तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जब वो तस्वीर अर्थ की देख रहे थे, जब हम यूनिवर्सल से गैलेक्सी से तस्वीर ली तो ये अर्थ की देखिए, ये इमेज है, ये अर्थ का इमेज है। इसमें आपको ये हमारा अर्थ कौन से कलर का दिखाई दे रहा है? ज्यादातर हमारा अर्थ ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। अब ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है, इसका जवाब आप सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं इसका जवाब ओशन वाटर, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अर्थ है ना, इट लुक का पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून, मतलब मून से अर्थ की पिक्चर है। व्हाट इज द मोस्ट फेवरेट कलर यू सी? ब्लू। ऑब्वियसली आपने देखा कि ब्लू कलर था, यू मस्ट हैव गेस्ड द आंसर इज वाटर। और ब्लू कलर से हम लोग किस चीज को डिनोट करते हैं? वाटर को डिनोट करते हैं, ठीक है, वाटर को। तो इसका मतलब कि अर्थ के सरफेस पे ज्यादा से ज्यादा क्या है? वाटर में 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ किससे कवर है? वाटर से कवर है। और इसीलिए जब वाटर से कवर है तो हमारी जो अर्थ है ना, स्पेस में हमें ब्लू दिखाई देती है, और इसीलिए हम अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि 3/4 पार्ट जो हमारे अर्थ का है वाटर से कवर है। अच्छा, जब अर्थ पे इतना सारा वाटर है तो हमें वाटर इतना सारा अवेलेबल है, तो भी आज हम बोलते हैं ना पानी की कमी है। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसका जवाब जरूर सोचिएगा। आप देखिए, द लार्जेस्ट बॉडी, जो सबसे बड़ी बॉडी होती है ना ऑन सी आर ग्लोब आर ओशन। जो वाटर की जो सबसे बड़ी बॉडी होती है उसको हम लोग ओशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशन। द लार्जेस्ट वाटर बॉडी। अब ओशन किसे बोलते हैं हम? ओशन हम उसे बोलते हैं द लार्जेस्ट वाटर बॉडी सी ऑन द ग्लोब। जो ग्लोब से दिख रही है उसे हम ओशन कहते हैं। ओशन मतलब लार्जेस्ट वाटर बॉडी। ये तीन वर्ड याद रखने, लार्जेस्ट वाटर बॉडी। व्हाट इज ओशन? ओशन नथिंग, लार्जेस्ट वाटर बॉडी। बट इन द पिक्चर यू कैन सी लेटेस्ट वन थर्ड कलर ब्राउन। दिस कलर इज ऑफ द लैंड। और हम लोग देखा पिक्चर में कुछ ब्राउन दिस कलर भी थे। तो जो लैंड है, लैंड को किस कलर से डिनोट किया गया? ब्राउन कलर से। लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब। अब 1/4 क्या है? हमारी लैंड है। क्या है हमारी? 1/4 लैंड है। और वाटर कितना देखा था हमने? वाटर देखा था हमने 3/4, मतलब 3/4 पानी, 3/4 वाटर है और 1/4 हमारी लैंड है। लैंड है और उसका कलर ब्राउन, का लिटिल 1/4 था। लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड। और लैंड की सबसे बड़ी बॉडी को हम लोग क्या बोल देते हैं? लैंड मास। लैंड मास मतलब छोटी छोटी लैंड जब मिला के एक बड़ी बॉडी बन जाए, बड़ा लार्ज बॉडी बन जाए, तो उसे लैंड मास बोलते हैं। और लार्ज कॉन्टिनेंट एंड फ्रैक्शन ऑफ द लैंड मास, लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और बहुत ज्यादा जब लैंड मास इकट्ठा जाता है उसको क्या बन जाता है? कॉन्टिनेंट। बोथ ओशन एंड कॉन्टिनेंट प्ले अ विटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द। और देखिए दोनों का, ओशन एंड कॉन्टिनेंट दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लाइमेट में हमारे अर्थ के। दे इफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मतलब वो हमारे, आप देखिए क्लाइमेट पे इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है ह्यूमन लाइफ पे, एनिमल्स पे भी इफेक्ट होगा। वी सी इफेक्ट थ्रू आवर हिस्ट्री कल्चर इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ फनी फैक्ट है, इसे हमें मिस आउट नहीं करना है। क्या है? द एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी कंटेन द मोटो सम नव वरुणा। सम नव वरुणा क्या है? ये इंडियन नेवी, आपको पता है हमारी आर्मी के एक है एयरफोर्स और एक है नेवी। एयरफोर्स नेवी मतलब जो मतलब पानी में आर्मी रहती है वो, और एक लैंड, ठीक है। तो जो इंडियन नेवी है कंटेन मोटो, क्या मोटो इनका? सम नव वरुणा। सम नव वरुणा, इसका मतलब क्या है? बी स्पेसियस टू अर्थ। ओ वरुणा, दिस इन्विकेशन टू वरुणा अ वैदिक डिटी एसोसिएटेड विद द ओशन। मतलब वरुणा कौन है? वरुणा एक भगवान है, वैदिक भगवान, जिन्हों वेदों में माना गया है। और माना गया कि वो किससे एसोसिएटेड है? ओशन से, पानी से, स्काई से, ठीक है। अब हम देखते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। अब मतलब जो अर्थ है हमारा, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमने लैंड को और वाटर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे बांटा है, वो देखते हैं, ठीक है। इट हैपन ओशन एंड कंटिनेंट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। इसे तो पता चला क्योंकि 1/3 पानी है और 3/4 पानी और 1/3 हमारा वाटर ज्यादा है और पानी ज्यादा है और लैंड कम है, तो मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो पता चल गया। मगर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नॉर्थ में और साउथ में, वो भी देखना है कि मतलब अर्थ के नॉर्थ में ज्यादा क्या है, लैंड है कि ओशन है, कॉन्टिनेंट है कि ओशन है, ये देखेंगे हम लोग। ये इक्वल नहीं है, इतना ध्यान में रखिए। 2 पार्ट्स ऑफ द अर्थ। लेट्स एग्जामिन 2 पार्ट्स ऑफ द अर्थ मैप इन द फिगर। 2 ब्लू एरिया विच कंसिस्ट ऑफ, मतलब ये मैप में देखिए आपको यहाँ पे जितना भी ब्लू एरिया दिख रहा है ना, ये सब क्या है? ओशन है। ये ब्लू एरिया, ये पूरा ब्लू एरिया, ये ब्लू एरिया। और ये जो ब्राउन पार्ट है ये क्या है? हमारा लैंड है। क्या है? लैंड है। अलॉन्ग विद देयर स्मॉल एक्सटेंशन विच है वेरियस नेम। और इसका मतलब ना, इसका अलग अलग टाइप्स है वाटर्स के, अलग अलग इसके स्मॉल एक्सटेंशन है, तो अकॉर्डिंग टू उसके नाम है, जैसे सी, बे, गल्फ, ये सब ओशन यानी वाटर की ही एक अलग अलग स्मॉल एक्सटेंशन है। डेफिनेशन फ्रॉम दिस टर्म आर ग्रॉसरी ऑफ एंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसकी डेफिनेशन आपको बुक के एंड में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, व्हाट आर द सर्कुलर लाइन इन ईच मैप कॉल्ड एंड डू यू नो व्हाट द लाइंस रीडिंग आउट ऑफ 2 पोल आर कॉल्ड? हिंट यू स्टार्ट। ये आप खुद ही कर लीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, अब ओशन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द प्लैनेट, बट दिस सी वाटर सैल्टी एंड अनफिनिट। यहाँ आपको उस क्वेश्चन का जवाब मिला कि जब अर्थ पे इतनी सारी पानी है, इतना सारा वाटर अवेलेबल है ओशन के अंदर, तो हम क्यों बोलते हैं पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है, यूज करेंगे? क्योंकि अर्थ पे जो पानी है ना, वो बहुत सॉल्टी वाटर है, समुद्री खारा पानी है। ऑन द प्लैनेट सी वाटर, जिसे हम सी वाटर कहते हैं, वो बहुत सैल्टी होता है, मतलब उसमें नमक ज्यादा होता है। इनफाइट फॉर कंजप्शन बाय मोस्ट लैंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। और ये अनफिट है, मतलब हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते, सॉल्टी वाटर को इंसान भी कंज्यूम नहीं करते। और अदर एंड फ्रेश वाटर, जो पीने वाला पानी ना, फ्रेश वाटर, वो बहुत कम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में ओशन में जो वाटर है वो सैल्टी वाटर है। और हम कौन सा वाटर यूज करते हैं? फ्रेश वाटर, जो कि बहुत कम अमाउंट में है, जो हमें कहाँ से मिलता है? ग्लेशियर, रिवर, लेक से मिलता है। इन एटमॉस्फेयर आल्सो अंडरग्राउंड, और कहीं कहीं अंडरग्राउंड में भी मिलता है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर यूज करते हैं। अब देखिए, ओशन ऑन द वर्ल्ड मैप कैन ऑब्जर्व द 5 ओशन। अब ये ओशन की ना ट्रिक मैंने बनाई है, शॉर्ट बनाया है, इसी चैनल पे डाला है, आप एक बार वो शॉर्ट देख लीजिए। फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ ओशन मतलब कि ओशन का ट्रिक, अगर दुनिया में ना टोटल 5 ओशन है, कितने ओशन है? 5 ओशन है। 5 ओशन को याद करना है तो आपको पैसा याद करना है। क्या याद करना है? पैसा, ठीक है, PISA, पैसा। मतलब पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्टिक ओशन। बस इसको याद कर लो, इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे सारे ओशन के नाम दिए, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक एंड सदर्न ओशन, ठीक है। यहाँ पे अभी हैव लिस्टेड 5 ओशन क्लियर फ्रॉम द मैप, दे नॉट रियली सेपरेट, और ये पूरा एक सेपरेट भी नहीं होते, द लाइन दैट डिवाइड देम इनटू मैप नो मोर देन कन्वेंट, द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच एज बाउंड्रीज, ओके। और सी वाटर फॉर एग्जांपल फ्लो अक्रॉस डिफरेंट ओशन, मतलब जो सी वाटर रहते हैं ना वो डिफरेंट ओशन में जाके फ्लो हो जाते हैं, स्टनिंग रिच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ, मेनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशन। और ओशन के अंदर भी ना पूरी एक लाइफ होती है, जैसे अर्थ पे लाइफ होती है, प्लांट है, माउंटेन्स है, एनिमल्स है, वैसे ही ओशन के अंदर आपको पता होगा ना, फिश टैंक रखते हैं तो फिश टैंक के अंदर फिश डालते हैं, स्टोन्स डालते हैं, उसके अंदर पूरा इन्वायरमेंट बनाते हैं, वैसे ही पूरे ओशन के अंदर भी पूरी एक लाइफ है, जिसे हम मरीन लाइफ बोलते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है, डिफरेंट टाइप के एनिमल स्पीशीज है, हर ओशन में अलग अलग पाए जाते हैं। अब मरीन क्या होता है? मरीन का मतलब रिलेटेड टू जो भी मरीन मतलब ऐसी लाइफ जो हमें कहाँ पे मिलती है, ओशन और सी में, उसे हम मरीन बोलते हैं। अब फ्लोरा, फ्लोरा मतलब द प्लांट लाइफ ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, मतलब कि कोई पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा प्लांट मिल रहा है, उस प्लांट की लाइफ, उसको मतलब बेसिकली आप प्लांट को समझ जाओ फ्लोरा बोलेंगे, और एनिमल को हम क्या बोलेंगे? फोना, पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर टाइम पे जो मिलते हैं। द मरीन फ्लोरा इंक्लूड टीनी प्लांट्स। अब जो ओशन के अंदर यानी मरीन के अंदर जो फ्लोरा होते हैं, फ्लोरा मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके फीचर्स बता रहे। तो पहला फीचर्स क्या है? वो टीनी प्लांट होते हैं, छोटे से, और लॉन्ग काइंड ऑफ सी वुड्स, जैसे सी वुड्स रहते हैं। द मरीन फोना कंसिस्ट थाउजेंड ऑफ, मरीन फोना में बहुत सारी स्पीशीज है, मतलब मरीन समुद्री जानवर जिसे मैं बोल सकती हूँ, बहुत सारी स्पीशीज है, जिसमें फिश आता है, डॉल्फिन आते हैं, वेल आते हैं, काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएटर्स, मतलब जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे हैं। ईच पार्ट ऑफ ओशन फ्रॉम सनलाइट सरफेस टू डार्क डेप्थ इट हैज ओन डाइवर्स लाइफ, मतलब देखिए ओशन से सनलाइट ओशन से कितना नीचे तक जा रही है, हर सरफेस के ऊपर अलग लाइफ है, अलग जिंदगी है, और जितने भी डार्क में जाएगी उसमें क्या डाइवर्सिटी है अभी हमें इतना भी नहीं पता, मतलब बहुत डाइवर्सिटी है, ये जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा वर्ल्ड है। यहाँ पे हमने सारे ओशन देखे, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन, सदर्न ओशन, ठीक है। अब ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये बड़े बड़े क्या है? कॉन्टिनेंट है। इनको जरा आप काउंट कीजिए, तो काउंट कीजिए कितने कॉन्टिनेंट है। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? अभी यहाँ पे एक और है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आपको इमेज देख के ये एक्टिविटी आपको खुद करना है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पैसिफिक ओशन है कि कौन सा है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ये आपको एक्टिविटी खुद करना है। इट इज विजिबल ऑन द मैप, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट। हाँ देखिए, हमने मैप में देखा ना सबसे बड़ा क्या है, देखिए यहाँ से पैसिफिक ओशन, ये देखिए ये पूरा, ये क्या है? पूरा पार्ट पैसिफिक ओशन है। तो ये सबसे बड़ा कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन, इसके बाद कौन सा होगा आप देख के बताइए मुझे। लार्जेस्ट ऑफ ऑल बाय अटलांटिक, उसके बाद कौन सा ओशन है? अटलांटिक, इंडियन, और फिर सदर्न एंड फोर्थ स्मॉल वन इज आर्टिक ओशन, ठीक है। हमने ये देख लिया, पैसिफिक, अटलांटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड थर्ड लार्जेस्ट सदर्न ओशन, फोर्थ और स्मॉलेस्ट वन इज आर्टिक ओशन। एक मिस है, आप उसको भी ढूंढिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ओशन और ओशन से रिलेटेड डिजास्टर। बहुत बार आपने सुना होगा ना, सुनामी आती है, सैलाब आता है, तो ओशन में से ही डिजास्टर आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिटर्निंग द पिक्चर ऑफ द अर्थ, द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर यू मे हैव नोटिस व्हाई शेप अक्रॉस द ग्लोब, डिड यू गेस व्हाट दे आर? दे आर द लार्ज मास ऑफ क्लाउड, सच क्लाउड। हाँ, जब हमने स्टार्टिंग में पिक्चर्स देखे थे ना, तो हमने कैसा पिक्चर देखा था? वो पिक्चर में क्या था? ब्लू ब्लू और व्हाइट दिख रहा था ना। तो जो ज्यादा व्हाइट था ना, वो क्या था? क्लाउड था हमारा। क्या था? क्लाउड, बादल थे। ब्रिंग द रेन, और बादल क्लाउड क्या करते हैं? रेन लाते हैं, बारिश करते हैं, इंस्टेंट मानसून, ऐसे रेन होता है। वी इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेटेड इन द ओशन, विदाउट सच रेन आवर एग्रीकल्चर और लाइफ विल सफर, बट ओशन ऑफ्टन आल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म। अब बहुत ज्यादा बारिश होने लगेगी, तो क्या हो जाएगा? पानी बढ़ते जाएगा ओशन में, और जब पानी एक लेवल से ज्यादा बढ़ेगा तो सैलाब आएगा, स्टॉर्म आएगा। वायलेंट इवेंट विद एक्सट्रीम रेनफॉल, वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड, और जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है तो क्या होता है? छतरी उल्टी हो जाती है। वो उल्टी किस तरीके से होती है? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वाइंड होती है, हवा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से बहुत साइक्लोन आते हैं, इसकी वजह से बहुत सारा कोस्टल एरिया, कोस्टल रीजन मतलब कोस्टल रीजन, जैसे ये हमारा कोस्टल रीजन है, ये मुंबई से लेकर कोकण तक पूरा कोस्टल रीजन है, मतलब जो समुद्र से जुड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज होता है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो इसके बाद सुनामी, और हमने कौन सा देखा? हमने साइक्लोन देखा, स्टॉर्म देखा, और यहाँ पर हम थर्ड देखने वाले सुनामी। सुनामी अनदर नेचुरल डिजास्टर ऑर्गेनाइज्ड इन द ओशन, ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली कॉज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन एट द बॉटम ऑफ द ओशन। मतलब सुनामी कैसे आता है? सुनामी जनरली अर्थक्वेक से आता है और वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फूटने से। मगर कहाँ पे? ओशन के अंदर, नॉट अ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में नहीं, ओशन में जब अर्थक्वेक और सुनामी वोल्केनिक इरप्शन होता है तब क्या होता है? सुनामी आता है। और सुनामी ट्रैवल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर फ्रॉम दिस कोस्टल एरिया कॉजिंग वाइड डैमेज, और ये बहुत दूर तक का डैमेज करता है, बहुत ज्यादा ये आगे तक बढ़ता है। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ लीजिए, हम इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमने जितना भी पढ़ा ओशंस के बारे में पढ़ा, अब बारी आगे किसी कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशन, हाउ मेनी यू काउंट। अब हम कितने कॉन्टिनेंट्स है, कितने काउंट करते हैं? आंसर इज नॉट सिंपल, कैन बी काउंट इन सिवरल वे डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस। हम इसको इजीली नहीं काउंट कर सकते, इनको डिफरेंट वे पे काउंट कर सकते हैं। वी मे लिस्ट नंबर्स ऑफ कॉन्टिनेंट बिटवीन 4 and 7। तो यहाँ पे एक एक करके हम हमारे कॉन्टिनेंट को देखते जाएंगे। सबसे पहले है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। जनरली दे कंसीडर टू बी 2 कॉन्टिनेंट्स, मतलब ये दोनों को ना हम लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट मानते हैं। एक नहीं, अमेरिका का नॉर्थ पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, और साउथ पार्ट को बोलते हैं साउथ अमेरिका, और इन्हें 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट हम मानते हैं। बट इस सीमा सिंगल लैंड मास, मगर ये कैसा दिखता है कि ये दिखता है ना कि एक सिंगल लैंड मास है, ठीक है। दे कैन आल्सो बी कंसीडर वन, और इसको हम लोग ऐसा वन भी कंसीडर कर सकते हैं। यूरोप, एशिया आर लार्जली कंसीडर एज 2 कॉन्टिनेंट। और दूसरा हम देख लेगा यूरोप एंड एशिया, जिसे हम लोग कंसीडर क्या करते हैं? 2 कॉन्टिनेंट। मैप मेक इट क्लियर दे फॉर्म अ सिंगल लैंड मास। फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन यूरोप से इवोल्यूशन हैज बीन वेरी डिफरेंट, ठीक है। From Asia, which way they been seen as a 2 continent, geolistic, however, often regarded them as a single continent called Eurasia. जब हम लोग यूरोप और एशिया को एक कॉन्टिनेंट बोलते हैं तो हम उसे ऐसा मानते हैं कि वो एक सिंगल कॉन्टिनेंट है, जब उसको उसे हम यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। अफ्रीका एंड यूरेशिया जनरली रिगार्डेड एज 2 कॉन्टिनेंट, बट समटाइम अफ्रीका और यूरेशिया को 2 कॉन्टिनेंट मानते हैं, और कभी-कभी 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंट तो पूरा हो गया। आगे हम देखते हैं काउंट ऑफ कॉन्टिनेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। 5 कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। 6 कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। 7 वन ऑफ द मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड एंड यूज्ड। नाउ लेट्स लुक एट द डायग्राम ऑन पेज व्हिच इज द बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट।
कॉन्टिनेंट। तो ये देख रहे हैं आपको, सो देयर एक्चुअल शेप बट देयर रिलेटिव साइज। देखिए ये डायग्राम से हमें सारे कॉन्टिनेंट के बारे में पता चलता है। ये एक्चुअल शेप नहीं बता रहा है, बस रिलेटिव साइज बता रहा है। जैसे देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में जॉइंट है, दो अलग कॉन्टिनेंट है। यूरोप एंड एशिया आपस में जॉइंट है, दो कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका भी जॉइंट है, यहाँ पे यूरोप, एशिया, अफ्रीका। यूरेशिया हमने किसे काटा आप जरूर बताइए। ऑस्ट्रेलिया नीचे है और यहाँ पे अंटार्कटिका है। ओके, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, देखते हैं आइलैंड क्या होते हैं। आइलैंड, इफ यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व टू मैप एरिया चैप्टर यू मे हैव नोटिस दैट द कॉन्टिनेंट डू नॉट इंक्लूड एंड नॉट सम स्मॉलर पीस ऑफ लैंड आर लेफ्ट। तो देखो हमने क्या देखा कि जो बड़ा बड़ा लैंड मास है उन सबको देखा, मगर छोटे छोटे तो लैंड मास भी है ना, उनको हमने इग्नोर किया। अब उनको क्या बोलते हैं, स्मॉल पीस ऑफ लैंड को, जो कि वाटर से सराउंडेड है पूरी तरह। ये बीच में लैंड है और पूरा यहाँ पे पूरा वाटर है, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइलैंड बोलते हैं। बिकॉज दे आर नॉट कंसीडर आइलैंड, दे आर लैक ऑफ आइलैंड ऑन द प्लैनेट ऑफ वेरी डिफरेंट साइज। ठीक है, ओशन एंड लाइफ, ओशन एंड कॉन्टिनेंट आर विटल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, अफेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब ओशन कहते हैं हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हुए देखते हैं। इफ यू डू नॉट नोटिस वी हैव मेंशन ओशन एंड रेन टू कॉन्टिनेंट पार्ट ऑफ अर्थ वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल देखिए, जो ओशन से है पानी भाप बनकर क्लाउड बनता है, फिर गर्मियों के मौसम में वही क्लाउड बारिश बनकर वापस ओशन में आ जाता है। तो ये क्या होता है, अर्थ पे पूरा एक वाटर साइकिल चलते रहता है, जिसको हम लोग साइंस में पढ़ेंगे। विदाउट, अगर ओशन ना रहा अर्थ पे तो क्या होगा, अगर ओशन ना रहा अर्थ पे, इंस्टेंट देयर विल बी द नो रेनफॉल, द अर्थ विल बी द डेजर्ट। अगर अर्थ पे बारिश नहीं होगी तो अर्थ क्या हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। मोर हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशन फ्लोरा व्हिच इज व्हाई दे आर कॉल्ड द प्लैनेट स्लंग। और इसी के लिए वर्ल्ड ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय ओशन फ्लोरा। और जो वर्ल्ड में दुनिया में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन करता है, ओशन के फ्लोरा, व्हिच वाज दे आर कॉल्ड प्लांट स्लंग। और इसीलिए क्या बोलते हैं हम, प्लांट स्लंग बोलते हैं। प्लांट स्लंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन बाय ओशन। दे ओशन देखो क्या क्रिटिकल रोल इन रिलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग द अर्थ लाइफ। ओशन हैव डीपली इंपैक्ट ह्यूमैनिटी इन मेनी अदर वेज। फ्रॉम द अर्लियर टाइम पीपल हैव यूज्ड द ओशन एंड सी टू माइग्रेट टू अदर रीजन। अब देखिए जहाँ पे अर्लियर टाइम का बता रहा है, हिस्ट्री की बात कर रहा है कि जहाँ पे पानी रहता था ना, वहाँ पे पीपल माइग्रेट करते थे, क्योंकि पानी हमारी बेसिक नीड है। ट्रेड इन ऑल काइंड ऑफ गुड्स, कंडक्ट मिलिट्री कैंपेनिंग एंड सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिनिशिंग ओशन आल्सो नरिश द कल्चर ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्रेड करना है, मिलिट्री कैंपिंग करना है, सबके लिए हम क्या यूज करते थे, ओशन का यूज करते थे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम टेल्स एंड लेजेंड अबाउट द सी। इसी से हमें बहुत सारी सी की कहानियां, किस्से सुनने मिले। सी गॉड, सी देवी, मॉन्स्टर, टीजर फ्रॉम द सी, द ओशन डेंजर एंड बट आल्सो देयर ब्लेसिंग। ये सब हमें सी से ही देखने मिला। तो आज हमारा ये, बिफोर वी मूव ऑन, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू एवरीवन लिसनिंग दिस लेक्चर, एंड आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, बाय।